हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आ गए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 लेके चैप्टर नंबर 3 दैट इज सर्कल का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जितने भी बेसिक पार्ट थे वो हमने सारे क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, उस बेसिक लेक्चर को देख लो ताकि आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्या हो जाएगा, क्लियर। देन आप आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 को सॉल्व करो। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1? In the adjoining figure, the radius of circle with center C is 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें एक सेंटर C है। सेंटर C से लेकर जो भी उसका रेडियस है वो हमें कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो 6 सेंटीमीटर। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट। दिख रहा है ये लाइन ए बी, ये इसका टेंजेंट है। वो टेंजेंट क्या होता है, अगर कोई एक सर्कल है उसकी एक पॉइंट से जब कोई एक लाइन पास होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो लाइन ए बी मेरा क्या है, टेंजेंट है। अभी हमें क्या करना है, ये हमें जो गिवन क्वेश्चन दिया है इससे रिलेटेड हमें कुछ सब क्वेश्चन दिए गए और वो सारे सब क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। हमें एंगल सी ए बी का क्या करना है, मेजरमेंट निकालना है। तो अगर जब आपने टेंजेंट थ्योरम पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है कि जब कोई टेंजेंट सर्कल से पास होती है तो रेडियस के थ्रू सर्कल के उस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। क्या किया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ। परपेंडिकुलर मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा, 90 बाय टेंजेंट थ्योरम। तो इसका देखो यहाँ पे क्या लिखा है सोल्यूशन, कि एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा, 90। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। देखा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये क्या होता है, इसको परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी और वाई। देखो हमें यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट सी का लाइन ए बी से डिस्टेंस कितना है वो निकालो। तो ये तो हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारा रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो सी जो हमारा टेंजेंट से एकदम परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज सी ए, वो हमारा क्या है, रेडियस है। तो अगर जब रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो सी ए भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ना। तो यहाँ पे लिख दो लेंथ ऑफ सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और रीजन क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्योंकि ये हमारे क्या है, सर्कल का रेडियस है। इसके लिए ये भी हमारा कितना हो जाएगा, सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो डायग्राम में थोड़ा देखो, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी कहाँ दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना दिया हमें, 6 सेंटीमीटर। और हमें निकालने बोला है बी सी मतलब देखो ये वाला लाइन ना, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये आपको कुछ एक ट्राइंगल दिख रहा है, राइट। ट्राइंगल, वो भी कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 90 डिग्री। तो देखो ये बी है, ये ए है और ये सी है। ये हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ये हमने कितना लिखा था, 6 सेंटीमीटर। और हमें ये निकालना है बी सी। तो अगर आपको पता होगा एक थ्योरम है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एक फॉर्मूला है। कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है हमारे, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। मेजर एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। ये लिख दो और यहाँ लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि हाइपोटेनियस क्या है, 90 के जो सामने वाला लाइन होता है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। इसको आप वन साइड ले लो और इसको आप अदर साइड ले लो। ठीक है, तो बी सी मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। यहाँ पे लिख दो बी सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और वन साइड में आप लिख दो ए बी। ठीक है, यहाँ लिख दो ए बी का स्क्वायर प्लस अदर साइड में हम क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर। तो बी सी तो हमें कैलकुलेट करनी है ना, तो हम उसको वैसे ही रखेंगे। ए बी हमें कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दो 6 का स्क्वायर। ए सी मतलब क्या होता है, ए सी और सी ए तो एक ही है ना, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है,
36 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 प्लस 36 कितना हो जाता है 72। पर हमें यहाँ पे BC का स्क्वायर नहीं निकालना, हमें सिर्फ BC निकालना था। तो ये जो स्क्वायर है ये हम यहाँ पे भेज देंगे, तो स्क्वायर जब वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। देखो 72 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम इसको क्या करेंगे थोड़ा स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, 72 है ना, इसको लिख दो 36 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों, 36 किसका रूट है, 36 रूट है 6 का, तो बाहर क्या निकल जाएगा 6 और अंदर क्या बचेगा रूट 2। तो हमने क्या किया, लेंथ ऑफ BC कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 6√2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC और Y। मतलब हमें यहाँ पे एंगल AB और C निकालना है, दैट मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको जो गिवन है, गिवन क्या है आपको, AB और AC दोनों का लेंथ सेम है, मतलब AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और AC इज इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दो 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे दो लेंथ है जो सेम है। तो अगर ये दोनों का लेंथ सेम है, दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है ये मेरा क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ लिखो ट्राइंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर ये दो मेरे आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके जो दो एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे सेम, दैट मीन्स एंगल B और एंगल C। तो अगर जब मेरे दोनों एंगल सेम हो जाएंगे और मुझे पता है ये पूरा ट्राइंगल कितने का होता है 180 का होता है, दैट मीन्स अगर मुझे पता है कि ये एंगल मेरा 90 का है और ये एंगल सपोज मैं यहाँ पे x कंसिडर कर रही हूँ, और अगर मेरा B x है तो C मेरा क्या हो जाएगा x, बिकॉज दोनों एंगल सेम रहेंगे। तो ये हो जाएगा x और पूरा जो ट्राइंगल है उसका सम कितना होता है 180। तो देखो 90 ऐसे ही रहेगा, तो 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180। तो ये नंबर को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2x ऐसे ही रहेगा, 180 माइनस 90 कितना होता है 90। तो 2 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। और x हमने किसको कंसिडर किया था, हमने इसको कंसिडर किया था, राइट। और हमें निकालना क्या है, ABC निकालना है, दैट इज B निकालना है। तो इसका मतलब ABC का लेंथ कितना आया 45। यहाँ पे लिख दो ABC का लेंथ कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle from point R, segment RM and segment RN are tangent segment। तो इस फिगर के अंदर O हमारा क्या है सेंटर, और ये जो लाइन गई है RM और RN ये हमारे क्या है टेंजेंट्स। ठीक है, फिर क्या बोला, टचिंग द सर्कल एट पॉइंट M एंड एट पॉइंट N। पॉइंट M पे टेंजेंट टच कर रहा है और पॉइंट N पे ये वाला टेंजेंट क्या हो रहा है टच कर रहा है। फिर क्या बोला है, OR का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने क्या लिखा, OR का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो सेंटर से लेके जो भी लाइन एक सर्कल को टच करती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो इसका लेंथ जो है ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने जितना भी गिवन क्वेश्चन था हमने सब लिख दिया। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। तो हमें इसका लेंथ निकालना है, ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा मतलब सेगमेंट MR का लेंथ कितना होगा और सेगमेंट RN का लेंथ कितना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले हम गिवन से स्टार्ट करेंगे कि सेगमेंट RM और सेगमेंट RN हमारा क्या है टेंजेंट। और जब कोई लाइन, जब कोई टेंजेंट हमारे सर्कल को टच करके निकलती है तो उसका रूल क्या है टेंजेंट थ्योरम का, कि सर्कल के सेंटर से लेकर टेंजेंट तक जो लाइन टच होती है, जो लाइन पास होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है परपेंडिकुलर बाय टेंजेंट थ्योरम। दैट मीन्स OMR 90 डिग्री हो जाएगा और ONR भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाय द टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे निकालना है टेंजेंट का लेंथ। तो हम यहाँ पे एक ना ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। सपोज हमने ये जो अपर ट्राइंगल है ना ये हमने कंसिडर किया, तो यहाँ लिखो इन ट्राइंगल OMR। तो OMR में हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्यों लगाएंगे, बिकॉज ये 90 डिग्री का है। तो हमें ये लेंथ और ये लेंथ तो पता ही है, तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखो मेजर एंगल OMR कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो यहाँ लिख दो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो इसके अंदर, इस अपर ट्राइंगल के अंदर 90 के सामने वाला जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। दैट मीन्स ओ आर हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और अगर ये मेरा हाइपोटेनियस है तो आप इसको वन साइड कंसिडर करो, दैट इज ओ एम, और दूसरा अदर साइड कौन सा है, आर एम। ठीक है, तो यहाँ पे ओ आर का लेंथ कितना है, ओ आर हमें कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो। ओ एम हमें कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आर एम दैट इज एम आर आप बोल दो, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस एम आर हमें तो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो नंबर को नंबर के पास शिफ्ट कर दो, तो ये 100 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 25 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -25, यहाँ पे एम आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 100 माइनस 25 कितना होता है 75। देखो यहाँ पे हमें टेंजेंट का लेंथ निकालना था, मतलब हमें यहाँ पे एम आर और एन आर निकालना था। फिलहाल हम यहाँ पे एम आर निकाल रहे हैं, हमें स्क्वायर नहीं निकालना है। तो स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, राइट। तो यहाँ पे एम आर का लेंथ कितना है, √75। पर इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे करेंगे, 25 3 × 75, तो उससे क्या हो जाएगा, 25 किसका रूट है, 5 का रूट है, और अंदर क्या बचा, √3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम आर इज इक्वल टू 5√3। देखो हमें यहाँ पे एम आर तो निकाल दिया, पर यहाँ पे हमें एम आर के साथ साथ सेगमेंट आर एन भी निकालना है। तो आर एन कैसे निकालेंगे, हमारा जो एम आर, लेंथ ऑफ एम आर है और लेंथ ऑफ आर एन है, वो दोनों कितने हो जाएंगे, 5√3। इसका रीजन क्यों आएगा, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे जो पॉइंट है उसके थ्रू अगर जो हमारा टेंजेंट पास हो रहा है तो उन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल। अगर इसका आंसर हमारा 5√3 आया है तो एन आर का लेंथ भी हमारा कितना आएगा, 5√3। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम आर ओ। मतलब आपको इसमें से किसका लेंथ निकालना है, एम आर ओ, ये वाला लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो आपको इसमें आपको ये जो ओ एम आर ये कितना दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट। और इसके अंदर जो ओ एम है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और ओ आर का लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो दिया है ना, आप इसको कंपेयर करो, कंपेयर करके आप क्या समझेगा कि ये जो ओ एम है ना, ये ओ एम हमारा क्या है, हाफ है। किसका हाफ है, ओ आर का हाफ है, राइट। दिख रहा है, ये मेरा ओ एम कितना है 5 और ओ आर कितना है 10, दैट मीन्स ये मेरा ओ एम क्या है, हाफ है ओ आर का। तो जब भी कोई चीज़ किसी का हाफ होता है, सॉरी, जब कोई चीज़ किसी का हाफ होता है तो हमारे पास एक थ्योरम है, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ 30-60-90 थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि वो एंगल कितने का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल है एम आर ओ, क्या है, एम आर ओ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ 30-60-90 डिग्री थ्योरम। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर मेरा एम आर ओ कितना है, 30 है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, ओ आर एन भी कितना हो जाएगा, 30 ना, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। तो इसका मतलब क्या होगा, सिमिलरली, यहाँ लिख दो, सिमिलरली सेगमेंट, सॉरी, एंगल ओ आर एन, क्या है, ओ आर एन भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। मतलब हमें यहाँ पे एम आर एन का मेजरमेंट निकालना है। तो अगर आप डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे एम आर एन किससे बना हुआ है, ये एम आर ओ और ओ आर एन से मिल के बना हुआ है ना। तो हमें पता है कि एम आर ओ कितना निकाला था हमने, 30, और ओ आर एन भी कितना है, 30। तो इन दोनों एंगल को प्लस कर दो ना, क्योंकि दोनों एंगल को मिला के क्या बना है, एम आर एन। तो 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो एंगल एम आर एन है वो किससे बना हुआ है, एम आर ओ से बना हुआ है और ओ आर एन से बना हुआ है। हमने ऑलरेडी एम आर ओ कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज 30, और ओ आर एन कितना कैलकुलेट किया है, 30। तो 30 + 30 कितना होता है, 60।
दैट इज MRN कितना आ गया 60 डिग्री। तो आज की इस वीडियो में लेक्चर में सिर्फ इतना ही हम सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अपने आगे वाले लेक्चर में आपको देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।